मैंने 5 लोगों से मदद माँगी, सबने मना कर दिया। तो मैंने अकेले किया और तब मुझे समझ में आया कि मैं किसी का इंतज़ार क्यों कर रहा था। जब कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, तब आपके माइंड में साइकोलॉजिकली क्या होता है और कैसे ये पेनफुल एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जब कोई आपकी मदद करने से मना कर देता है, तब दर्द क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती है ह्यूमंस सोशल क्रिएचर हैं। एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करना सिखाया है। सोसाइटी में साथ रहना, साथ में काम करना, ये ह्यूमन नेचर है। तो जब हम मदद मांगते हैं और कोई मदद नहीं देता है, तब हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इसे रिजेक्शन समझता है और रिजेक्शन फिजिकल पेन जैसा लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोग आपको हेल्प इसलिए नहीं देते क्योंकि वो बुरे हैं, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि पहला, उनके पास टाइम या एनर्जी नहीं है। दूसरा, या फिर उन्होंने सोचा ही नहीं कि आपको कितनी ज़रूरत है। तीसरा, उन्हें नहीं पता कैसे हेल्प करें। ये पर्सनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। पर हम इसे पर्सनल समझ लेते हैं और यही दर्द ट्रांसफॉर्मेशनल बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं आता मदद करने, तब आप खुद से कहते हो, ठीक है, मैं खुद करूँगा। और यही वो मोमेंट है जहाँ सेल्फ रिलायंस शुरू होती है। मुझे एक सीन याद आता है फिल्म दंगल से। कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल मैच है। गीता फोगाट रिंग में अकेली है और सामने ऑस्ट्रेलिया की चैंपियन रेसलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पे उसके कोच, उसके पापा महावीर सिंह फोगाट, वो एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं कोच के द्वारा। गीता बिल्कुल अकेली है, करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं। इंडिया के गोल्ड मेडल का सपना उसके कंधों पर है और वो हारने लग जाती है। पर तब उस मोमेंट में गीता को रियलाइज़ होता है, पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया है, उनकी सारी टेक्नीक मेरे अंदर है, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन मुझे खुद करना होगा। और वो 5 पॉइंट वाली मूव एग्ज़ीक्यूट करती है, जिसको पापा ने हमेशा रिस्की कहा था और जीत जाती है, अकेली। ये सीन सिर्फ़ एक रेसलिंग मैच नहीं था, ये सेल्फ रिलायंस का एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल था। ट्रेनिंग किसी और ने दी, सपोर्ट किसी और ने दिया, पर जीतना खुद को ही था। और यही लाइफ़ में होता है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, पर काम आपको खुद करना पड़ता है। और जिस दिन ये समझ आ जाता है, उस दिन आप ट्रूली पावरफुल बन जाते हो। तो जब आप फोर्स्ड होते हो अकेले काम करने के लिए, तब साइकोलॉजिकली दिमाग में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। पहला, सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप होती है। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब है अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा करना। जब आप पहली बार कोई मुश्किल काम अकेले कंप्लीट करते हो, तब आपका ब्रेन नोट करता है, ओह! मैं ये कर सकता था। और फिर जब आप दूसरी बार कोई चैलेंज आता है, तब वो पुरानी मेमोरी याद आती है कि मैंने पहले भी ये किया है, मैं फिर कर सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है, ऑर्गेनिक है, असली है। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शार्प होती है। जब कोई हेल्प नहीं करता है, तब आपको खुद सॉल्यूशंस ढूँढने पड़ते हैं। आप यूट्यूब देखते हो, गूगल करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हो और इस प्रोसेस को करने के बाद आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। जो लोग हमेशा हेल्प पर डिपेंड रहते हैं ना, उनके पास ये स्किल डेवलप ही नहीं होती। तीसरा, आप वैल्यूएबल बन जाते हो। ज़रा 2 मिनट के लिए सोचो, एक बंदा है जो हर छोटी बात के लिए अपने दोस्त से मदद माँगता है और एक बंदा है जो खुद से काम कर लेता है। कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है? जब आप सेल्फ रिलायंट होते हो, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नीडी नहीं हो, आप कैपेबल हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल प्रोसेस से आता है, पर ये वर्थ इट है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, जो लोग अकेले काम कर सकते हैं ना, वो एक्चुअली बेटर कोलैबोरेटर हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हेल्प माँगते हो, तब वो डेस्परेट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी से किसी की मदद माँगते हैं। आप जानते हो कि मैं खुद कर सकता हूँ, पर अगर ये बंदा हेल्प करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। पर अगर आप हेल्प के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, तब वो डिपेंडेंसी है, वीकनेस है। दोनों में फ़र्क समझ रहे हो? सेल्फ रिलायंस का मतलब आइसोलेशन नहीं है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे कोलैबोरेट करना है। क्यों? क्योंकि ये बेटर रिज़ल्ट्स देता है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कोलैबोरेशन चॉइस बन जाता है, कंपल्जन नहीं, तब ये रियल टीम वर्क होता है। तब
हेल्दी रिलेशनशिप बनती है। याद है वीडियो 1, इमोशनल इंडिपेंडेंस, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। आप लोगों के साथ रहना चाहते हो, पर लोगों के बिना रह भी सकते हो। ये सेल्फ रिलायंस है। पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदद कब मांगनी चाहिए और कब खुद करना चाहिए? इसका एक सिंपल टेस्ट है, मदद मांगो जब पहला, टाइम बच जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लर्निंग। दूसरा, टीम एफर्ट बेटर रिजल्ट देगा। तीसरा, दूसरे के पास एक्सपर्टीज है जो आपके पास नहीं है। और खुद करो जब नंबर 1, ये स्किल सीखनी हो क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी हो। दूसरा, काम छोटा है और मैनेजेबल है। तीसरा, वेट करने से डिले हो जाएगा। और चौथा, आपकी ग्रोथ के लिए ये काम इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली सोचिए, इमोशनली नहीं। सेल्फ रिलायंस का मतलब ज़िद्दी होना नहीं है, स्मार्ट होना है। और ये कॉन्सेप्ट नया भी नहीं है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उदरेत आत्मनात्मन नात्मनन अवश्य देत आत्मेव विहात्मनो बंधुरत्मवेव रिपुरात्मना। इसका अर्थ है, अपने आप को अपने द्वारा ही उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे अंदर है, सबसे बड़ा एनिमी भी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आप पर बिलीव करते हो तो तुम मित्र हो, और अगर तुम अपने आप को डाउट करते हो तो तुम शत्रु हो। ये 5000 साल पुरानी टीचिंग है जो आज भी रिलेवेंट है। हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा सेल्फ रिलायंस का एक इम्पोर्टेंस रहा है। सेल्फ रिलायंस एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज का कोर है। आप कैसे बनो सेल्फ रिलायंट? इसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, इस हफ्ते एक छोटी चीज़ खुद करो। कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते हो, यूट्यूब से देखकर खुद ट्राई करो। एक ईमेल लिखना है फॉर्मली, टेम्पलेट मत मांगो, खुद लिखो। एक प्रेजेंटेशन बनानी है, खुद डिज़ाइन करो। छोटी चीज़ें पर खुद करो। हर बार जब आप सक्सेसफुली कुछ खुद करते हो, तब एक एविडेंस ऐड होता है कि मैं केपेबल हूँ। स्टेप 2, अपनी विंस डॉक्यूमेंट करो। एक नोटबुक रखो या फ़ोन में नोट्स कि लिखो, आज मैंने ये खुद किया। जब नेक्स्ट टाइम कोई चैलेंज आए और आप डाउट में पड़ो, तब ये लिस्ट देखो। ये आपका प्रूफ है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। स्टेप 3, स्ट्रैटेजिकली हेल्प मांगो। अगर कोई काम है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, या टाइम बहुत लगेगा सीखने में, और या फिर कोलैबोरेशन से बेटर रिजल्ट आएगा, तब कॉन्फिडेंटली हेल्प मांगो, पर डिपेंडेंट मत बनो। सोचो कि मुझे ये हेल्प चाहिए क्योंकि ये एफिशिएंट है, नहीं क्योंकि मैं कर नहीं सकता। ये माइंडसेट शिफ्ट सेल्फ रिलायंस है। बस ये 3 चीज़ें कंस्टेंटली करो और 6 महीने में आप एक डिफरेंट पर्सन हो गए, कॉन्फिडेंट, केपेबल और सेल्फ रिलायंट। तो दोस्तों याद रखिए, जब कोई हेल्प नहीं करता है, इट्स पेनफुल, मैं जानता हूँ। आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, पर सच ये है, आप खुद अपने साथ हैं, और कभी-कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। वो पेनफुल मोमेंट्स, वो एक्चुअली गिफ्ट्स हैं, क्योंकि वो आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। दंगल में गीता अकेली थी, पर वो हारी नहीं। भगवद गीता कहती है तुम खुद अपने दोस्त हो, और साइकोलॉजी प्रूव करती है कि सेल्फ रिलायंस से कॉन्फिडेंस आता है। तो आज से एक कमिटमेंट करो, मैं खुद पर डिपेंड करूँगा, मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर साइकोलॉजी प्लस इंडियन कल्चर कंटेंट। और कमेंट्स में बताइए आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपने अकेले कुछ किया। अपना बहुत ख्याल रखिए, और याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप अपने साथ हो, और वो सबसे पावरफुल कंपनी है। धन्यवाद।